जहां उगे थे झाड़ियों के अंबार, जमीन घोषित हो चुकी थी बंजर, वहां 4 लाख हेक्टेयर पर कैसे उगी फसल? क्या है योगी का ऑपरेशन ग्रीन, जिसका मॉडल बंगाल में भी हो सकता है लागू? चीन भी लेना चाहेगा तकनीक। बुलडोजर, पुलिसिंग और संस्कृति मंत्रालय नहीं, यूपी के ऐसे विभाग का किस्सा सुनी जिसने बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की पहचान गन्ना की खेती, फसलों की उपज और किसानों की समृद्धि से है। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि यूपी में सबसे ज्यादा बंजर, उसर और खेती ना करने वाली जमीनें भी हैं, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान जाता भी तो कैसे? कभी कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे पंडित नेहरू तो अक्साई चीन वाली जमीन को उसर बताकर कहते थे वहां कुछ नहीं होता। सपा सरकार में जमीनों पर कब्जा और गरीबों की परेशानी का मुद्दा योगी लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार इन जमीनों का महत्व समझती है और इसके लिए योजनाएं चलाती है। उसके बाद जो चमत्कार होता है, उसकी तकनीक शायद चीन भी भारत से सीखना चाहेगा, क्योंकि वहां भी गैर उपजाऊ जमीन की संख्या ज्यादा है। गूगल पर मौजूद आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में 28.78 लाख हेक्टेयर जमीन उपज लायक नहीं है, जिसमें 6.06 लाख हेक्टेयर उसर जमीन है। जहां पहले चरण में करीब 68,000 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन उपजाऊ बनाई गई। तीसरे चरण में 1.42 लाख हेक्टेयर जमीन में सुधार हुआ। 50 से ज्यादा जिलों में एक तरीके की क्रांति आई। किसान जिन जमीनों को बेकार समझते थे, वहां पर उनके लिए संभावनाओं का ऐसा द्वार खुला, वो गदगद हो उठे। आज करीब 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उपजाऊ बन चुकी है, जो यूपी में अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किया किस विभाग ने, तो उसका नाम है भूमि सुधार निगम, जिसके अधिकारियों ने पहले ये पता लगाया कि कहां-कहां गैर उपजाऊ जमीनें हैं, फिर वहां पर रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग सेंटर के जरिए उसकी तस्वीर ली, जीआईएस तकनीक अपनाई, पूरे इलाके का सर्वे किया, फिर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह पता लगाया कि इन जमीनों को कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जहां यह पता चला कि जिप्सम या पाइराइट का इस्तेमाल कर इन जमीनों को ठीक किया जा सकता है। जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को खाद बांटी जाती है, वैसे ही भूमि सुधार के लिए लखनऊ से अलग अलग जिलों में बोरी भर भर कर जिप्सम भेजा गया। इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती पर भरपूर जोर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने भी इसे बढ़ चढ़कर अपनाया। यानी विकास की धारा सिर्फ सड़कें, बिजली और एक्सप्रेसवे तक नहीं सिमटी, बल्कि जमीनों की तस्वीर और किसानों की तकदीर दोनों बदली है। आज जब योगी आदित्यनाथ वेद मंत्रों का जिक्र कर कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो फिर ये बात उनके समर्थक खुद समझ जाते हैं कि धरती माँ के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या क्या किया है। भारतीय समाज शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहा है। याद करिए, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। कोई पुत्र क्या अपनी मां पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। जमीनों की हालत सुधारने से लेकर भूमिहीन किसानों को जमीन और घर देने तक के लिए हर वक्त खजाने का मुंह खुला रखा है, जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने वाला है।